आप यदि ठान के रखें कि हम राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे, फिर तो ईडी का भी मुकाबला हम लोग को राजनीतिक तौर पर करना पड़ेगा। क्योंकि यदि राजनीतिक लड़ाई अब भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ेगी, अब जब ईडी लड़ेगी तो हमको भी तो उनके साथ राजनीतिक लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ऐसा चल नहीं सकता। इसलिए लोगों की जो आक्रोश है, वह आक्रोश कहीं विभत्स रूप ना ले ले। उसके पूर्व यह जरूरी है कि ईडी की विश्वसनीयता बनी रहे, तथ्यपरक रहे, पारदर्शी रहे। लेकिन उसके पहले जिस प्रकार से राजनीतिक दलों पर जो केंद्रीय एजेंसियों का जो क्रियाकलाप है, वो पूरा दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है कि हम राजनीतिक रूप से जब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो सबसे पहला काम धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, और दूसरा काम अपनी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके द्वारा किया जाए और भ्रम फैलाया जाए। खासकर मैं ईडी की बात कर रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जब चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका था और चुनाव प्रचार का काम शुरू था, उस वक्त भी ईडी विपक्षियों के खिलाफ सक्रिय थी और जिसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला तीनों राज्यों में। और यही खेल की पुनरावृत्ति झारखंड में हो रही है। लोकसभा चुनाव के पूर्व ईडी जब भी किसी को नोटिस जारी करती है, वो नोटिस का मजमून ईडी क्या पब्लिक डोमेन में डालती है? जब पब्लिक डोमेन में नहीं डालती है तो ये भ्रम की सूचनाएं कहां से आती है? इसका मतलब है ईडी कहीं ना कहीं राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए, राज्य सरकार के कामकाज को रोकने के लिए इस तरह का काम कर रही है। और आज गांव-गांव में इस बात को लेकर आक्रोश